400 पार। आगे भी मोदी आएंगे। जो रुके उनके वायदे हैं वो पूरे करें। अब की बार 400 पार। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था जो मोदी जी ने कार्य किया है। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हम जानते हैं चंडीगढ़ की महिलाओं के दिल में क्या है, महिलाएं क्या सोचती हैं, किसकी सरकार बनेगी इस बार। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने की संभावना है? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी जी दोबारा फिर आने वाले हैं और बड़े बहुमत से आने वाले हैं। 400 पार इस बार 400 पार के हिसाब से मोदी जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले में कोई नेता है ही नहीं ऑपोजिशन में, इसलिए। और मोदी जी ने अपने टर्म में इतने काम किए 10 साल में, तो जो कि पिछले कांग्रेस के राज में 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ डेवलपमेंट हमारे देश की। लेकिन 10 साल में मोदी जी ने इतनी डेवलपमेंट की है कि देखो, कई हमारे इंडिया के जो एरिया है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा है। तो उसमें ऐसे है कि शौचालय की बड़ी दिक्कत थी महिलाओं को, तो शौचालय बनाए हैं। घरों की दिक्कत थी, पक्के घर बना के दिए हैं। गैस चूल्हा, गैस कनेक्शन दिए उनको। और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक योजना है, वो उसमें घर बैठे महिलाएं अपना काम छोटा मोटा कर सकते, उसमें ऋण लेकर बहुत इजी वे से वो ऋण दे रहे हैं। उसका काम मोदी जी ने शुरू कराया है। आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य के लिए है, बहुत बढ़िया ये योजना है। तो क्योंकि आजकल भयंकर बीमारियों का प्रचलन है, तो उसमें भी जो आयुष्मान कार्ड जो बने हैं उनको बहुत राहत मिली है। ये सारा मोदी जी है तो मुमकिन है। ऐसे सारे काम जितनी उन्होंने स्कीमें चलाई हैं, ये मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। खाली ये नहीं कि अनाउंसमेंट कर दी तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं देश को। और आज देश का जो स्थान है पूरे विश्व में नंबर 1 पर जा रहा है, ये मोदी जी के कारण है। और मोदी जी है तो मुमकिन है। कौन कहता है उनका परिवार नहीं है? 140 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी का परिवार है, और एक एक बच्चा मोदी जी के साथ है। इसके अब के बार 400 पार मोदी जी है तो मुमकिन है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। आपका क्या कहना है? आज तक किसी सरकार ने नहीं किया काम किया जो अयोध्या का मोदी जी ने काम किया। बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तान के लिए, पूरे इंडिया के लिए किया, बाहर की कंट्रियों में किया, बहुत अच्छा काम किया। देखिए, विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की क्या दिक्कतें होती है वो नहीं समझता। आपका इस बारे में क्या कहना है? उनका सारा परिवार ही है, हम लोग सारा परिवार है, जो भी दुनिया में है परिवार में, हम उनका ही परिवार है, एक ही परिवार है। देखिए, जिस तरीके से सब ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आपका क्या कहना है? आप महिला होने के नाते क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 10 साल में सरकार रही है 2 प्लान में, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य किए, आपके मन में क्या है? मोदी जी के ने तो बहुत कुछ किया, जैसे घर बैठे को रोजगार दिया लेडीज को, गैस सिलेंडर सस्ते हुए हैं, घर बना के दिए, शौचालय दिए। और सबसे बड़ा आज तक सरकार है, ये राम मंदिर नहीं बना, उन्होंने राम मंदिर बना दिया। हमारे जैसे भी जाके दर्शन करके आए हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये जो रहती है कमी हनुमानगढ़ी में रहती है वो भी पूरी करें। मोदी जी आएंगे, जिस टाइम से आए वो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आएंगे और अच्छा काम करेंगे। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की क्या क्या दिक्कतें आती है वो नहीं समझते हैं। आप एक महिला है चूंकि परिवार का नेतृत्व करती है, महिलाएं परिवार संभालती हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी जो है वो परिवार को क्या दिक्कतें आती है वो नहीं समझते? परिवार को दिक्कतें जो आती है, मोदी जी खुद ही सारा परिवार है, हम लोग भी उनके परिवार है, उनको परिवार की जरूरत ही नहीं है। क्या उनका इतना बड़ा परिवार है, वो अपना खुद परिवार चला रहे हैं। करोड़ों जो जनता चला रहे हैं वो मोदी जी चला रहे हैं। और कौन चला रहा है? कोई किसी के 4 मेंबर होंगे, किसी के 10 होंगे, 2 होंगे, इनका तो करोड़ों है, वो अपना परिवार चला रहे हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। आप एक महिला है, आपके मन में क्या है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? देखो जी, इस बार आएगी तो मोदी जी की सरकार, क्योंकि मोदी जी का भी नारा और हम सबका यही नारा है कि अब की बार 400 पार, और 400 क्या 500 पार ही हो जाएगा मोदी जी का। और घर घर में मोदी जी का झंडा लहराएगा, हर बच्चा मोदी जी को वोट देगा। क्योंकि जो कार्य मोदी जी ने किए हैं वो पिछली सरकारों में से किसी ने नहीं किए। मोदी जी सब कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है। मोदी जी का परिवार क्यों नहीं है? हम सब भारतीय जो है वो मोदी जी का परिवार है। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, और मोदी जी इस परिवार के मुखिया हैं। और
और उस मुखिया को ये पता होता है कि मेरे किस बच्चे को, किस वर्ग के बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, चाहे वो लेडीज का वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो कामकाज करने वालों का है। उन्होंने सबके लिए सब कुछ किया है, स्पेशली लेडीज के लिए किया है। जैसे उज्जवल योजना में सिलेंडर का इन्होंने किया है, घर घर में सिलेंडर पहुंचाया। लेडीज को अस्थमा प्रॉब्लम हो गई थी चूल्हा फूक फूक कर, तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम मेडिकल की लाइन से भी उन्होंने, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो गरीब लोग हैं वो मेडिकल अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ऑपरेशंस नहीं अफोर्ड कर पाते थे, उनके लिए उन्होंने आयुष्मान योजना करी है। और आयुष्मान योजना में इतनी सस्ती दवाई देते हैं कि हर कोई उसको अफोर्ड कर पाता है। ऑपरेशंस इतने सस्ते हो रहे हैं कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। इसके अलावा इन्होंने मुद्रा योजना करी है। मुद्रा योजना में लेडीज के लिए इन्होंने लोन का करा है। और ये नहीं कि उन्होंने इस क्या किया, उन्होंने धार्मिक पहलुओं पर भी बहुत सारे काम किए हैं। अयोध्या पर काम किया है, अभी मथुरा का काम बाकी है। अब इसके बाद अब की बार आएंगे तो वो मथुरा का काम करेंगे। और मोदी जी का ये कहना है कि मैं जब आता हूँ और जब मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, और ये सच्चाई है कि बाकी सरकारों से अगर हम कंपेयर करेंगे वो सिर्फ कहते हैं। जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने करी है मोदी जी ने, वो है करप्शन। हम इस चीज से इतने ज्यादा खुश है ना करप्शन से। आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में चले जाओ, वहां पर आपको क्या होता था, पैर घिस जाते थे, चप्पलें घिस जाती थी, काम नहीं होते थे। मोदी जी कहते हैं काम नहीं तो नौकरी नहीं, अगर जिसको काम नहीं करना वो नौकरी ना करे। अब की बार आप ऑफिसेज में जाओ, आपका हाथों हाथ काम हो जाता है। ये सब मोदी जी की बदौलत है। पहली सरकारों के चक्कर में तो हम लोग बहुत दुखी हुए थे काम करवाने के लिए। तो बाकी उन्होंने जो इंटरनेट किया है, हर चीज उन्होंने इंडिया को जो है कैशलेस इंडिया कर दिया है। ठीक है जी, अब हमारी जेब में पैसे नहीं होते, मोबाइल होता है, कहीं भी पेमेंट करनी होती है, ना कोई चोरी का डर होता है, ना कुछ होता है, मोबाइल में पैसे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। सो कैशलेस इंडिया भी मोदी जी ने किया, जो बहुत अच्छा किया है ना। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैनिफेस्टो, जिसे संकल्प पत्र ये लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है, संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उनमें से कितने % वायदे पूरे कर दिए इन्होंने? देखो जी, अगर वायदे इन्होंने जो भी किए थे 90 से ज्यादा % इन्होंने कर दिए होंगे। जो 5-10% रह गई है कमी, वो अब की बार मोदी सरकार तो जरूर करेंगे पूरे, वो 100 से ऊपर करेंगे वादे। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे वो सारे पूरे कर दिए। देश को आज एक विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान दी है। आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, जिस तरीके से घर चलाती हैं, आप घर चलाती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई देश के अंदर सब कुछ सही हो रहा है? जी, जितना भी मोदी जी काम कर रहे हैं ऐसा कोई और नेता नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसा कोई नेता बचा ही नहीं जो इतना काम कर पाए। इन्होंने देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक, हर किसी में काम किया है। अब हमारे यहाँ देखो करप्शन कितनी कम हो गई है, पैसों की चोरी कम हो गई है, कैशलेस इंडिया हो गया, नेट के वर्क होते सारे, अब जितने भी काम होते हैं सब अच्छे हो रहे हैं। पहले था महिलाएं गाँव में धुएं से अस्थमा की बीमारी होती थी, वो भी खत्म हो गई। शौचालय ओपन जाते थे, उसमें से बीमारियां, मक्खियां होती थी, वो भी अब खत्म हो गई है। पानी, हर घर में पानी आ रहा है, पहले जाके पानी लेकर आना पड़ता था कुओं से, इनको अब वो भी इनके नल लग गए हैं। तो तकरीबन देखा जाए तो मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, ना कि अपने देश के लिए, विदेश के लिए भी, विदेशों में भी एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, जैसा विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार को क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है वो नहीं समझते। आप एक महिला हैं, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कभी? नहीं, मोदी जी को वो सब पता है जो कि एक मुखिया को पता होती बात है कि मेरे किस बच्चे को क्या जरूरत है, तो वो उस हिसाब से वैसा काम करते हैं, ना कि अपने देश में। विदेशों में भी चल रहा, विदेशों में भी जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं वो यही कहते हैं कि अब की बार फिर से मोदी आए। देखिए, जैसा ये कह रही हैं कि अब की बार दोबारा मोदी आएंगे, आप युवा महिलाएं, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे वो सारे पूरे किए हैं? हाँ जी, बिल्कुल, उन्होंने जितने भी वादे करे थे पूरे किए हैं। जिसमें उन्होंने सबसे, जब गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता था, वो कुछ इलाज नहीं कर पाते थे, अब इलाज के कारण उनके वो अपना जो उनका इलाज नहीं हो पाता था, पैसों के कारण उन्होंने एक आयुष्मान योजना शुरू की, जिसके अंदर 5 लाख तक करीब आपको मुफ्त इलाज के, उसके लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, और जिससे इलाज बड़ी आसानी से हो सकता है। तो विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए मोदी जो है वो परिवार को क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है वो नहीं जानते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोदी जी का परिवार है, हम सभी तो मोदी जी के परिवार है। ऐसा कौन कह रहा है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार है, जैसे विपक्ष कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार को जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं बता पाते। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी हुआ है? नहीं, देखिए, मोदी जी जो हैं
वो सबका उनका परिवार नहीं है, परिवार छोड़ के भाई बहन भाई बंधु सारे तो उनके रिश्तेदार हैं, साथ में हम भी सारे उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को अपनाया है। जनता को अपनाने की वजह से उनको पता चला कि हर घर में क्या चीज है की जरूरत है, क्या चीज नहीं है। वो सारा सर्वे करके उसके बाद ही किसी चीज का डिसीजन लेते हैं। जो उन्होंने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए हैं वो महिलाओं के उपलक्ष्य में ही लिए हैं कि महिलाओं को इस चीज का फायदा। अभी देखो लेटेस्टली गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं, है ना। सुविधा चल बसों में ट्रेनों में जाने की सुविधा अच्छी सी कर दी है, उसके लिए भी बहुत अच्छा मोदी जी को मानते हैं। और घर चलाने के लिए भी मोदी जी सबको देखते हैं कि हर एक के घर में आटा होना चाहिए, हर एक के घर में दाल होनी चाहिए, हर एक के घर में सब्जी होनी चाहिए। जिन परिवारों के घरों में नहीं है उनके घर तक वो पहुंचाते हैं सामान। इससे हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको रहने की भी जगह दिला रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी नरेंद्र मोदी की? देखो हम तो कहते हैं हमारी 100% सीटें मोदी जी को जानी चाहिए, पर जनता है ये, जनता तो अपने हिसाब से चलती है। पर मोदी को हम तो चाहते हैं कि हमारे मोदी जी दोबारा से आए और जिससे हमारे मोदी जी आगे का जो रुका हुआ काम है, जो रुके हुए उनके वायदे हैं वो पूरे करें। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे वो सारे पूरे किए, उनमें से कुछ वायदे जो बाकी हैं वो इस बार की सरकार में पूरे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे वो सारे पूरे किए हैं? हाँ जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने सारे वादे पूरे किए हैं। एटलीस्ट जो बचे हैं वो अब पूरा कर देंगे वो। एंड एज अ यंगर मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है हमारे इंडिया में, और जो हमारा देश विदेश तक हमारी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, मोदी जी की वजह से हो रही है। इतना कनेक्शन बाहर की कंट्री से नहीं था हमारा जब तक और सरकार थी। मोदी जी के आने से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता जा रहा है हमारा बाहर, एंड हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और जो हर संडे वो मन की बात करते हैं छात्रों के साथ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी है आजकल के यंगर्स के लिए। बिकॉज आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। इससे क्या होगा, वो बात करते हैं तो उनकी ना रिसॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, एंड उनको लगता है कि हाँ कोई बड़ा कोई नेता हमारे साथ बात कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं बच्चों के साथ। इससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और बच्चों का भी बहुत विकास हो रहा है। देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मन की बात करते हैं, एग्जाम के समय उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको डाउन करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके एग्जाम की तैयारी करें, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग ये सब गाइडलाइन दे रहा है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है। कभी कभी तो हम अपने पेरेंट्स के साथ इतने फैमिलियर नहीं हो पाते हैं जितना हम बाहर हो जाते हैं। एंड प्रधानमंत्री जी जब कुछ बता रहे होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए एक ही मॉरल जा रहा होता है। और एज अ प्रधानमंत्री जी वो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। इतना हम अपने टीचर्स का भी नहीं सुन पाते जितना उनका सुनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए बैलेंस हो जाता है। देखिए, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में आप भी चूंकि वोट डालती हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी नरेंद्र मोदी के नाम पर? मुझे लगता है 400 से अबव जानी चाहिए। और फर्स्ट टाइम मैं वोट दूंगी और मैं मोदी जी को ही देना चाहूंगी, ताकि आने वाली सरकार मोदी जी की हो और हम और डेवलपमेंट कर पाए। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे वो सारे के सारे पूरे कर दिए। आप एक बुजुर्ग महिला हैं, आपने बहुत सी सरकारें आई और गई, आपने बहुतों को देखा है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के शासन में डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो ज्यादा हुए? बहुत ज्यादा उन्होंने कार्य किए हैं। या इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था जो मोदी जी ने कार्य किए हैं। एक सनातन धर्म की भी प्रतिष्ठा उन्होंने की है। जो अयोध्या श्री रामचंद्र जी की महामूर्ति स्थापना हुई है वो कोई नहीं कर सकता था, उन्हीं के कारण ये अयोध्या धाम बना है। और सारे कार्य उन्होंने किए हैं। और वृद्धों के लिए भी पेंशन वगैरह हिमाचल में भी उन्होंने बहुत काम किया है, और जहाँ पर भी बहुत काम कर रहे हैं देशों और विदेशों में। हम तो बहुत खुश हैं कि मोदी जी आए हमारे देश में। देखिए, विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए मोदी को परिवार में क्या क्या दिक्कतें आती है उसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, हमें कभी महसूस नहीं है। मोदी जी के रहते हुए हमें किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने अब गैस सिलेंडर भी कम कर दिया है समय। अब हम चाहते हैं कि पेट्रोल में भी थोड़ी सी कमी हो जाए तो ठीक है। वो सारे कार्य करते हैं, वो सुनते भी हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। उनके होते हुए हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास कार्य करवाए हैं वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं करवाए। आपका क्या कहना है इस पर? ये तो बात बिल्कुल सही है। जो मोदी ने काम किए हैं वो किसी सरकार ने ऐसे काम नहीं किए। आगे भी मोदी आएंगे और ये सारा जो कमी रह गई है थोड़ी उसे पूरा करेंगे, कि मोदी की सरकार जो है अच्छी है तभी ये इतनी देर चली है। अब भी आगे भी वही आएंगे। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने की संभावना है इस बार? मेरे को तो जितनी भी होंगी ना पूरी सीटें उनको ही आएंगी,
क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा, सबसे बड़ा काम तो ये किया जो राम मंदिर बनवाया। हमें इतनी खुशी है ना, बता नहीं सकते। हम जाके आए अभी, तो हम 2 बार जाके वहां अंदर दर्शन किए, मन को इतनी संतुष्टि मिली है। चलो भगवान तो हर जगह है, हमारा भी ये मंदिर है, हमारा क्या सभी का ही है, पर जो वहां जाके संतुष्टि मिली है ना, मन अब भी करता है भाग के चले जाएं कि बहुत बढ़िया काम किया। उसका तो थैंक्स हम मोदी का कर ही नहीं सकते किसी भी से, वो तो वो जानते हैं या भगवान जानते हैं। देखिए, विपक्ष कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार को क्या दिक्कतें आती है वो मोदी जी नहीं समझते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। बोलने को तो क्या है, कुछ भी, दुनिया को तो मुंह पकड़ ही नहीं सकते। दुनिया का तो जो मुंह में आता है वो बोलते हैं उल्टा सीधा। वो कभी किसी को ऊपर जाते नहीं देख सकते हैं, उसकी टांग खींचते हैं कि ये ऊपर चला गया, इतने काम कर रहे हैं, दुनिया इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। फिर लोग बोल रहे हैं दोबारा आएंगे, मैं तो बोलती वो आएंगे तो आएंगे। मोदी हमारे हैं, हम मोदी के हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मोदी हमारे हैं, हम उनके हैं, आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी नरेंद्र मोदी की? अब की बार 400 पार। मोदी जी तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं जिसका किसी दुनिया में जितने भी कंट्री है, किसी में भी कोई ऐसा नेता नहीं आया है। उन्होंने औरतों के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, हिंदू संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उज्ज्वल योजना चलाई है, आयुष्मान उन्होंने दिया है। आज तक जितने भी मिनिस्टर आए हैं, कितनी भी सरकारें बनी है, कभी आज तक ऐसा कोई योजना नहीं आई कि आयुष्मान के बीच में कि लोग जो जितने भी हैं वो अपना इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। कई लोगों को तो ऐसा होता था कि हम अपना इलाज नहीं करवा सकते, बिना इलाज के दुनिया से यहाँ से चले जाते थे। लेकिन आयुष्मान योजना के तहत उनको इतना फायदा हुआ कि जिसका बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में क्या दिक्कत परेशानी आती है वो समझते नहीं है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कभी? हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। देश की जितनी भी जनता है वो उनका परिवार है। जैसे देखो, प्रधानमंत्री जी हैं, हर संडे को मन की बात करते हैं, लोगों से, सारे दुनिया से अपनी बात करते हैं। कोई भी आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने मन की बात की हुई। देखिए, आप एक महिला हैं, जिस तरीके से इन्होंने सबने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने की संभावना है? लोग तो 400 कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं 500 के पार हो जाएंगे, सीटें आ जाएंगी उनके। आप मुस्कुराकर इतने दावे से कह रही हैं, आखिर क्या कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सबके लिए? हमें चाहिए था उन्होंने सब कुछ कर दिया। हमें जो चाहते हैं, सफाई होगी सारे शहर में, काफी अच्छा। मेन तो अयोध्या की जा 2 साल हम पहले गए थे, इतने नहीं था। इस बार ही जाके मन खुश हुआ उनका देख के, बहुत अच्छा मतलब यूपी में बहुत अच्छा। हमें भी इधर बाकी भी लेडीज को बहुत सहूलत है, कोई हमें अब बाहर निकलते डर नहीं लगता। मेन तो ये बात है। देखिए, विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार को जो दिक्कतें आती है वो समझ नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है जी। परिवार का जो मुखिया होता है उसको पता लगता है किस बच्चे को, किस परिवार को किस चीज की जरूरत है। उन्होंने उसी हिसाब से जो गरीब हैं उनकी जानकारी, मीडियम के उनके हिसाब से काम किया। ऐसे जो अमीर हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लैक मनी उनको पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। आइए हम एक और महिला से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2023-24 की रणभेरी बज चुकी है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में क्या है? आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सुनिश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनेगी। अब की बार भी हम 400 से पार ही जाएंगे और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा देश का संचालन श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। ऐसा क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने जो आप इतने दावे से कह रही हैं कि 400 पार की सीटें आएंगी हमारे पास? नरेंद्र मोदी जी ने वो किया जो कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने हमें 370 धारा से छुटकारा दिलाया। आज हमारे कश्मीर के युवा पत्थरबाजी छोड़कर देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। आज वो खुद खुश है कि हम 370 से बाहर आए। उन्हें पता चला कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। ये एहसास सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने करवाया कश्मीर के लोगों को। हम महिलाओं के लिए जो सुरक्षा प्रदान करी वो सिर्फ किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। हम लोगों को 33% का आरक्षण दिलवाया नरेंद्र मोदी जी ने। एक परिवार की तरह संभाला नरेंद्र मोदी जी ने। और क्या चाहिए फिर हमें? देखिए, विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार न होने के कारण नरेंद्र मोदी परिवार को जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में नहीं समझ पाते। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये कहना गलत है कि उनका परिवार नहीं है। परिवार तो है।
हर व्यक्ति का परिवार होता है, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हम सबको, देशवासियों को अपना परिवार बनाया है, और हमारे लिए दिन रात वो हमारे बारे में सोचते हैं, सोते जागते हमारे विषय में सोचते हैं कि कब किस वर्ग को कहाँ पर जरूरत है, महिलाओं को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे युवाओं को आगे देश के लिए बढ़ाया जाए, कैसे युवाओं को उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। वो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे देश की सुरक्षा करनी है कि मेरे परिवार को कोई बाहर से आके आक्रमणकारी मेरे परिवार को दबा ना दे। वो अगर हमारे बारे में सोच रहे हैं तो फिर हम उनका परिवार ही तो है, तभी तो सोच रहे हैं हमारे लिए। क्यों नहीं किया इससे पहले किसी भी और नेता ने, क्यों नहीं किया कांग्रेस ने हमारे लिए? किसी ने भी तो नहीं सोचा। इतने बम ब्लास्ट हुए, इतने आक्रमण हुए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, क्या किसी ने पूछा हम सबको? किसी ने नहीं पूछा। आज हमारे लिए कोई कर रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है, और मैं गर्व से कहूंगी कि वो मुझे अपना परिवार मानते हैं और मैं उनका परिवार हूँ। इससे ज्यादा देखिए, जिस तरीके से सभी कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का परिवार है, पूरा देश नरेंद्र मोदी का परिवार है। आप युवा हैं, युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? फर्स्ट टाइम आप वोट करेंगी, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में एक महिला होने के नाते आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये है कि इस बारी नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई सोच नहीं रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ चल रहे हैं वैसे और कोई चल नहीं पाएगा, और ना चल रहा है। जहाँ तक कि और पार्टीज का सवाल है, वो अभी तक कुछ नहीं कर पाई हैं। जैसे कि 33% आरक्षण करवा दिया मोदी जी ने महिलाओं का, और आगे आने वाले दिनों में ये चीजें बढ़ाई पे ही हैं। अगर मोदी जी आगे भी आएंगे तो आशा करते हैं कि कुछ अच्छा ही लाएंगे। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार को जो दिक्कतें आती है वो नहीं समझ पाते, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया? ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमें अपना परिवार मानकर ही अपने साथ हमें लेकर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हम इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं ताकि जो उनका इंडिया है वो भी बाकी देशों की तरह टॉप में आए। वो काफी जगह जाते हैं, कहते हैं कि मोदी जी घूमते रहते हैं, मोदी जी घूमते रहते हैं, पर वो घूमते हमारे लिए हैं ताकि हमारे में डेवलपमेंट आए, थोड़ी सी इंडिया में डेवलपमेंट आए।